विरोधी लक्षण वाले, एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाला तो हमने पढ़ लिया पिछले क्लास में। अब आप आज देखना है क्या कि दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले क्या कह रहा है। तो इसमें आपको एक ऐसा प्लांट लेना है जिसमें दोनों तरह के गुण हो। दोनों तरह के गुण का तात्पर्य क्या कि आपका जो वो प्लांट होना चाहिए, उसके जो फल आ रहे हैं, उसके जो फ्रूट आ रहे हैं, उस फ्रूट का कैरेक्टर देखिए क्या है कि वो पीला होगा, कैपिटल वाई आपको पीला को दिखा रहा है, वो पीला होगा, पीला होगा, ठीक है। और आर मतलब राउंड यानी गोल को दिखा रहा है। तो वाई वाई यानी पीला, ज़्यादा पीला, और आर आर मतलब ज़्यादा गोल, और छोटा वाई यानी कि आपको हरा को दिखा रहा है, और छोटा आर यानी कि आपको क्या दिखा रहा है, झुर्रीदार को। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि पीला रंग को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल वाई से। हरा रंग को स्मॉल वाई से, और गोल को किससे दिखाते हैं, झुर्रीदार को किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपके फल किस गुण के हैं, फल का गुण कैसा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक बार क्रॉस, पहला क्रॉस जो हुआ F1 पीढ़ी का। तो आपने पढ़ा था एक जोड़ी विरोधी लक्षण वालों के बारे में कि F1 पीढ़ी के क्रॉस के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करवा रहे हैं यहाँ पे, पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, पर परागण करवाते हैं। तो आपका पहला है पीला और गोल, पीला का चिन्ह डाल दिया हमने, गोल का चिन्ह डाला हमने। फिर दूसरा जो आपका फल है वो हरा है और झुर्रीदार है। इनके और इनके बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट देखिए क्या आता है। दोनों कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई ले लिए जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दोनों कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर को लिए जो रिप्रेजेंट करेगा। दोनों स्मॉल वाई में से एक वाई को ले लिए जो रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों स्मॉल आर में से एक आर को ले जो रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जब एक ही काम करना है तो एक भी आपको वो काम कर सकता है, वरना बस डेटा आपको बड़ा करेगा, है ना। कॉमन लेते हैं ना हम लोग, कॉमन लेकर किसी चीज़ को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, वरना कॉमन नहीं लेंगे तो रिजल्ट आपके बड़े बड़े आएंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन में क्या क्या आया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, सबको मिलाकर आपको रिजल्ट इस तरह से आए। अब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवा लीजिए, जैसे कल हम लोग किए थे सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन किए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट आता है। एक आता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, हमने लिख दिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। एक आता है कैपिटल वाई स्मॉल आर, हमने लिखा कैपिटल वाई स्मॉल आर। एक आता है स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। हमने चारों को लिखा, और इसी चीज़ को इसी चीज़ से गुणा करना है, तो हम लोग फिर इसको भी नीचे भी लिख लिया ऐसे। आप वैसे चाहते कल जैसा आपने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप उस चीज़ को भी आप इस विधि द्वारा सीख सकते हैं। ये एक अलग विधि है बनाने की, ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट देखिए क्या क्या आ रहे थे, कैपिटल इंटू कैपिटल, कैपिटल 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 सॉरी कैपिटल और स्मॉल, यहाँ पर भी देखिए स्मॉल और स्मॉल, इसमें देखिए स्मॉल और कैपिटल, इसका भी देखिए ये अकेला है और ये दोनों एक जैसे हैं, और ये छोटा। कल जो हम लोग पढ़े थे 1:2:1, वैसा ये भी काम किया ना, वैसा ही कल जैसा ही किया ना काम, 1:2:1 आ रहा है। तो हम लोग इस विधि से भी सीख सकते थे, और ये जो स्ट्रक्चर बनाते थे इस विधि से भी सीख सकते थे। तो ये वाला जो हम लोग सीख रहे हैं अभी दो जोड़ी वाले, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें लाइन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, दिक्कतें होंगी। तो हम लोग उसको इस विधि से सीखते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। तो कारण समझ में आ रहा है कि हमने पहले वाले को इस विधि से सिखाया, और इसको इस विधि से क्यों सिखा रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, समझने में सुविधा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुना कर रहे हैं। अब देखिए गुना में क्या, तो हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, चारों को रखा, यहाँ भी रखा। अब आपको इन चारों से गुना निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी का पता करना है, गुना करने पर रिजल्ट क्या आएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं, पहले कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है। इन दोनों का जब गुना करते हैं तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। अब बताएं दूसरे वाले का क्या होगा जागृत, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तीसरे का क्या होगा,
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इस वाले का कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। शिवानी आप बताइए इस वाले का क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस वाले का कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्या? चलो मैं अब विकास तुम बताओ इसका क्या होगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, पहले कैपिटल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर स्मॉल आर, ठीक है, बस गुना करना। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा? इसका हम्म, स्मॉल वाई, फिर गलती, इसका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर। नीतीश इसका क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बातचीत नहीं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्या होगा नीतीश? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सूरज इसका क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, अरे स्मॉल वाई, कैपिटल है यहाँ ना, यहाँ है ना यहाँ, फिर कैपिटल यहाँ कैसे हो गया? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर। थोड़ा क्लास है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। अब समझा रहा है? फिर से बताओ इसका। इधर भी ले, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल, स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर। निशा इसका बताओ। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। चांदनी इसका क्या होगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल। स्मॉल आर। ये तो आवाज नहीं। देवेश इसका क्या होगा? स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, देख तुझे कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका क्या होगा करण? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर। ऐसी किस बात की है? ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं होना है, बस आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो लिखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए क्या होता है कि जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है। जीन प्रारूप का अनुपात जांचने के लिए आप क्या करते हैं, सारा इसमें देखिए जितना भी आप गुना करेंगे, जो आपको 4, 8, 12, 16 यानी 16 जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके, इन 16 रिजल्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इस तरह का सारा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो आप इसमें देखिए जा करके कि कितने सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर दिख रहा है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर सिर्फ एक आएंगे, क्योंकि कैपिटल 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 गुना सिर्फ एक हो रहा है। तो सिर्फ यही एक ऐसा चीज है जो यहाँ पर कैपिटल 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 आ रहा है। चारों कैपिटल दिख रहे हैं, तो इसकी संख्या कुल कितनी है? एक है। अब देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ऐसा देखना है इसमें। तो कहाँ है? एक यहाँ है और एक और है क्या? नहीं है। तो इसके रेशियो क्या हो जाएंगे? तो 1:2। अब देखिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर खोजना है। बदमाशी क्यों कर रहा है पीछे? एक यहाँ है, एक उसके ऊपर में, और एक यहाँ है। इसकी संख्या कुल कितनी है? दो। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एक बार यहाँ है। इसकी संख्या कुल कितनी है?
एक। अब देखिए आपको दिख रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा कितना है? तो आप इसको काउंट कर सकते हैं यहाँ। 1 3 को नजर आ रहा है सर। 4 है। 2 एक इधर बना है। 4 कितने आ गए यहाँ पे? 4 4 आ गए। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 1 वही 2 हो गए। तो उसका रेशियो कितना है? 2 रेशियो कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। एक यहाँ है, बस कैपिटल स्मॉल फिर स्मॉल स्मॉल। 2 एक यहाँ है और एक मार्कर खींचे देखिए लास्ट में यार आपको स्मॉल स्मॉल वाला बात ना। इसका रेशियो कितना है? 1। ठीक है, तो आपका ये हो गया पॉइंट। और तभी से देखिए ये लोग हल्ला कर रहा है कि कोड है कोड है। कोड कुछ नहीं है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो आपको याद क्या करना है? 1:2 सबका अनुपात लिख लीजिए। 2:1:4:2:1:2:1। मेरा घर वाला ये है जेनोटाइपिक रेशियो किसका? 2 जोड़ी विरोधी लक्षण वाले का। किसका है? 2 जोड़ी विरोधी लक्षण वाले का जेनोटाइपिक रेशियो। आप इसको याद कैसे करेंगे? 12 का उल्टा 21, फिर दोनों को जोड़ने पर आता है 42, फिर देखिए 121। ठीक है, तो 12 21 42 121 जेनोटाइपिक रेशियो का कोड है। आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी बिंदा देना तो आता है ये सबको, कोलन साइन, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसका लक्षण प्रारूप क्या होता है? सर और पेरेंट्स के बगल में जो लिखे हैं पीला और गोल, तो गोल का संतति का क्या नाम है? गोल के यानी कि गोल जो है पेरेंट है ना सर, तो उसका जो बेटा नहीं। है, देखिए उसके संतति का क्या नाम है? उसका संतति तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो देखिए वही संतति है ना। ये संतति है और ऐसे ऐसे 16 संतति को ये प्रोड्यूस कर सकता है। इस सब उसका संतति हो गया। जनक मात्र एक ऐसा बीज है आपके पास जो पीला भी है और गोल भी है। जनक आपके पास 2 हैं। एक में जो गुण है, एक में 2 गुण है। ठीक है, एक में गुण क्या है? एक बीज में गुण है कि वो पीला भी दिखता है और गोल भी दिखता है। दूसरे में गुण क्या है? वो हरा भी दिखता है और जोड़ीदार भी दिखता है। अब इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो अगले संतति आ रहे हैं, अगले बच्चे आ रहे हैं, इनके नए नए प्लांट्स आ रहे हैं, नए नए प्लांट्स इन 16 गुणों को दिखाएंगे। उसमें कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनका बीज जो होगा पीला भी होगा और गोल भी होगा। तो वो कौन कौन है? तो आप देख लीजिए, आप जानते हैं प्रभावी गुण। कैपिटल वाई जिसमें आ गया वो पीला होगा, कैपिटल वाई जिसमें आ गया वो पीला होगा, कैपिटल आर जिसमें आ गया वो गोल होगा। तो देखिए पीला और गोल, इन सभी को हम लोग पीला और गोल कहेंगे। ये सारे बीज जो होंगे, ये सारे बीज कैसे गुण को दिखाएंगे? पीला और गोल को दिखाएंगे। ये दोनों जो है कैपिटल वाई कैपिटल, आपको पता है कैपिटल वाई किसको दिखाता है? पीला को, तो मतलब ये पीला होगा। दूसरा स्मॉल आर दिखाता है किसको? झुर्रीदार को। पीला होगा लेकिन झुर्रीदार रहेगा। कैपिटल वाई इसमें छिपा हुआ है, यहाँ पे एक है ना, इसका मतलब ये कैसा होगा? पीला। कैसा होगा ये? लेकिन स्मॉल आर है इससे कैसा होगा? झुर्रीदार। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपको किसी ने पूछ दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, बताए तो ये बीज कैसा होगा? इसमें कैपिटल वाई दिख गया, इसका मतलब कैसा होगा? ये इसमें आपको कैपिटल आर दिख गया, इसका मतलब कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, तो पीला और गोल। देखिए यहाँ ये नाम आपको कहाँ छिपा हुआ है? यहाँ छिपा हुआ है ना। आपको किसी ने पूछ दिया मान लीजिए पेपर में ऐसे ही कि बताओ ये बीज कैसा होगा? ये जो संतति है आपका, ये संतति कैसे गुण को दिखाएगा? इस संतति का गुण क्या होगा बताइए तो? छोटा वाई यानी कि हरा, कैपिटल आर यानी कि तो हरा और गोल में देखिए छिपा हुआ होगा वो।
यहाँ है ना। आप किसी भी संतति, मात्र ये जो संतति तैयार करेगा, ये दोनों जो तैयार करेगा टोटल संतति कितने होंगे, उसकी संख्या है 16। और इन 16 का जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा, एक बीज ऐसा होगा जो आपको पूरा पीला होगा और पूरा गोल होगा, ठीक है, जो पूरा पीला होगा और पूरा गोल होगा। एक दो बीज ऐसे होंगे जो हल्का सा पीला होगा लेकिन पूरा गोल होगा। दो बीज ऐसे होंगे जो पूरा पीला होगा लेकिन हल्का हल्का गोल होगा, थोड़ा झुर्रीदार रहेगा। तो आप इसको देख करके उसके गुण का अंदाजा लगाना जान जाएंगे, लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आप ही बताएं कि ये जो बीज है आपको ये कैसा होगा। हरा और गोल होगा। वाई वाई है, छोटा वाई यानी कि कैसा होगा, हरा। कैपिटल आ रहा है मतलब गोल। तो क्या पूरा गोल होगा, नहीं हल्का गोल होगा, मतलब थोड़ा बहुत झुर्रीदार रह सकता है, लेकिन क्या हरा पूरा होगा, हरा पूरा हरा पूरा होगा। तो हरा पूरा होगा लेकिन हल्का गोल होगा। आप ऐसे समझेंगे, इसका जो कई गो ऐसा गाछी होगा, कई गो ऐसा बीज बनेगा, दो को बनेगा। मान लीजिए आपको ये तैयार हुआ रिजल्ट, तो बताइए कैसा है, हल्का पीला होगा। हल्का पीला है, ज्यादा पीला नहीं है, ठीक है, हल्का पीला है लेकिन झुर्रीदार पूरा होगा। तो किसी भी बीज के इस रेशियो को देख करके आप पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण होगा। करण पता चल जाएगा। अब आप बता सकते हैं स्पीड में, इसका गुण बताइए क्या होगा। हरा और झुर्रीदार। हरा और झुर्रीदार। अच्छा, आप हमें बताइए बात कि ऐसा कितना सारा गाछी होगा, ऐसा कितना सारा बीज होगा, ठीक है, जो हल्का पीला होगा और हल्का झुर्रीदार होगा। चार, हल्का पीला और हल्का झुर्रीदार, ठीक है। तो आप ऐसे छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। आप समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, ये तो हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। इसका याद कैसे रहेगा, 12 21 42 121, 12 21 42 121। आप इसको अनुपात में बांट लीजिए। प्रॉब्लम होती है लक्षण प्रारूप में, आपको पेपर में ये नहीं आते हैं, यार बोर्ड इसको नहीं पूछता है क्योंकि इसका रेशियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछता है पेपर में, देखिए एक लिंगी का तो दोनों पूछता है, सॉरी एक जोड़ी का, लेकिन दो जोड़ी वाले का सिर्फ लक्षण प्रारूप पूछता है। तो आप डाटा भरिए यहाँ पे, ऐसे कितने सारे बीज हैं जो पीला भी होंगे, चाहे हल्का हो या ज्यादा, ऐसे मतलब नहीं है, पीला होगा और गोल होगा, ऐसे कितने सारे बीज हैं। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कितना है यहाँ पे, 6 होगा सर। एक होगा, अभी काउंट कर लीजिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कई गो है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो 4 2 6 2 8 1 9, कितना हो गया शिवानी, 9। ध्यान रहे। अगला देखिए, पीला होगा लेकिन झुर्रीदार होगा, ऐसे कितना सारा बीज है जो पीला और झुर्रीदार होगा। तो काउंट करिए इसको, रीकाउंट कर लीजिए पहले। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कहाँ है, एक है। ये कितना है, 2 कैपिटल वाई स्मॉल आर तो 2 1 3 इसका अनुपात 3 हो गया। और हरा और गोल वाला कितना है, 1 हरा और गोल स्मॉल आर कैपिटल आर एक हो गया। ये भी 3, और ये स्मॉल वाई कैपिटल आर ये कहाँ है, 2 1 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हो गए। अब देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर कितने हैं, 1 तो तुमने पहले से अलग रखा है 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे याद करेंगे कोड से, 9:3:3:1। तो बिहार बोर्ड आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसके लक्षण प्रारूप क्या हो जाएंगे, 9:3:3:1। और इसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, 1:2:2:1 अनुपात 4:2:1 सिंपल में क्या है, तो 12 21 42 121 हो गया। यहाँ पर बस प्रॉब्लम होता है इसका गुना करने में बच्चों को, इसमें से चुनने में। तो आप 1-2 बार अभ्यास खुद से कर लीजिए, घर पर प्रैक्टिस। भैया हल्का पीला यानी इसमें हरा का गुना जाता होगा।
हाँ, जिसको सुगा पंखी कह सकते हैं। ये उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उसमें हरा का गुण रहता है। मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई जुड़ा तो हरा और पीला एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। मिल जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशन जब पेंटिंग कर रहे होते हैं, हरा और पीला को मिलाकर देखेंगे उसमें क्या होता है। सर, कैपिटल और स्मॉल आर में जुड़ रही और गोल। जैसे पत्तियों का रंग नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होता इतना। हाँ, नई पत्तियां जो होती है वैसा हो सकता है।